सुनो सुनाओ कोई कहानी अपनी जुबानी दादी नानी की सुनी सुनाई कोई कहानी अपनी जुबानी यादें पुरानी कोई कहानी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपको इंतजार है सुनो कहानी सुनाओ कहानी का, क्योंकि हम जानते हैं शनिवार हो गया और डे नाइट इंडिया टीवी ने इस बात की घोषणा की थी कि हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी हम लेकर आ रहे हैं। तो आपका इंतजार खत्म। अपने उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ये बता दें कि ये वही कहानियां हैं जो दादा दादी से सुनते थे, नाना नानी से सुनते थे, चंदा मामा की कहानी सुनते थे। और कहीं ना कहीं इन कहानियों में जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन को अपना अच्छा बनाने का, समाज को अच्छा बनाने का, देश को प्रगति की राह पर ले जाने का संदेश छुपा होता था। लो बच्चों, फिर आ गया शनिवार। हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी में आज हम सुनाने वाले हैं आपको एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी। हम जानते हैं आपने हमें कहा कि हमें बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुननी है, तो लो बच्चों, हमने तैयार कर दी आपके लिए बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी। तो चलिए इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, और आखिर में ये आपको बताना है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। तो चलिए आपको बताते हैं। एक नदी थी और उस नदी के उस पार मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। नदी के दूसरे किनारे पर एक बंदर रहता था। जामुन का पेड़ था उसके ऊपर, वहीं पर वो अपना जीवन बसर कर रहा था। जामुन के पेड़ पर मीठे मीठे जामुन, काले काले बड़े बड़े जामुन खाता था। और गर्मियों के दिन थे। गर्मियों के दिनों में मगरमच्छ जो है अपनी पत्नी को अपना घर छोड़कर आ गया और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। नदी के किनारे, इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से उस किनारे। और गर्मी इतनी थी और उसको भोजन जो है वो नहीं मिल रहा था। गर्मी इतनी कि वो उसको थकान भी हो रही थी, लेकिन भूख के मारे उसका दम निकला जा रहा था। मगरमच्छ चलते 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 जामुन के पेड़ के नीचे तक पहुंच गया और वहां पर उस पेड़ के ऊपर बंदर जो है पूरी मस्ती से बैठा हुआ था, मस्ती से जामुन खा रहा था। उसने देखा, अरे तुम कौन हो भाई? बंदर ने पूछा। तो उसने कहा, मैं मगरमच्छ हूं भाई, भूखा हूं, प्यासा हूं और बहुत जोर की भूख लगी है मुझे, और आज गर्मी भी बहुत है। तो बंदर ने कहा, क्या जामुन खाओगे? मगरमच्छ ने कहा, क्यों नहीं, अरे आप मुझे जामुन खिलाओगे तो मैं जरूर खाऊंगा। तो बंदर ने फटाफट से जामुन तोड़े और मगरमच्छ को ऊपर से दे दिए। अब मगरमच्छ तो बहुत तेज भूख लगी थी, उसने जामुन लिए और खाना शुरू किया। उसने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, मीठा है, मजा आ गया खा के। तो बंदर ने कहा, और खाओगे? उसने कहा, हाँ, बहुत तेज भूख लगी है मेरे को। बंदर ने और जामुन दे दिए उसको। अब जामुन खाकर जो है और पानी पीकर अब मगरमच्छ का पेट भर गया। अब बंदर ने पूछा कि अरे भाई, मगर भाई, तुम कहाँ रहते हो?
तो उसने कहा वो नदी के दूसरे पार मैं रहता हूं और भोजन की तलाश में आज मैं दूसरे किनारे पर आ गया और आपसे मुलाकात हो गई। तो बंदर ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मगरमच्छ ने बंदर से सवाल किया, क्या बंदर भाई अगर मैं कल फिर आऊं तो क्या मुझे मीठे जामुन खिलाओगे? तो बंदर ने कहा क्यों नहीं, यहां तो बहुत जामुन है, इतने जामुन का मैं क्या करूंगा, कल आना, कल और जामुन खिलाएंगे। अब बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ जो है, क्योंकि उसका जो भूख है वो शांत हो चुकी थी, अब वो अपने घर की ओर लौट जाता है। अगले दिन सुबह होती है और वो एक बार फिर जो है नदी के दूसरे किनारे पर बंदर के पास पहुंच जाता है और खूब बात करते हैं और वो कहता है बंदर भाई हमें जामुन खिलाओ, भूख लगी है। तो बंदर कहता है अरे लो, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें जामुन देता हूं तोड़ के। बंदर जो है फटाक से जो है वो पेड़ हिलाता है और जामुन जो है वो नीचे जो है वो गिर जाते हैं और मगरमच्छ जो है पानी से बाहर आकर जामुन खाने लगता है, उसका पेट भर जाता है। अब वो भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और वहां दोनों बैठकर खूब बात करते हैं। तो बातों बातों में मगरमच्छ जो है बंदर से पूछता है कि भाई क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? बंदर कहता है हाँ मैं तो अकेला रहता हूँ। तो बंदर ने पूछा अरे तो मगरमच्छ भाई आप ये अकेले रहते हो? तो मगरमच्छ ने कहा नहीं, नदी के दूसरी पार जो है दूसरे किनारे पर मैं और मेरी पत्नी हम दोनों एक साथ रहते हैं। तो बंदर ने कहा अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने? अरे मैं भाभी के लिए यहां से मीठे वाले जामुन आपको दे देता, भाभी बड़ी खुश होती, आपने बताया नहीं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब आप यहां से जाओगे तो मैं भाभी के लिए अलग से जो है वो मीठे वाले जामुन जो है वो दूंगा आपको और आप भाभी को देना जाके। अब वो मगरमच्छ वहां से चला गया, बंदर ने उसको जामुन दे दिए। अब मगरमच्छ घर पहुंचा जाके, तो मगरमच्छनी उसका इंतजार कर रही थी। तो उसने बताया कि भाई आज तो बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। तो उसने कहा अपने और बंदर की बात बताई। उसने कहा मेरा मित्र जो है बंदर बन गया है और उसके साथ में वहां पर बहुत बात करते हैं, वहां जामुन का पेड़ है तो वहां जामुन भी खाते हैं। तो मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाए तो बड़े स्वाद लगे उसको, बड़े मीठे, उसको मजा आ गया। लेकिन मगरमच्छनी के दिमाग में एक बात जो है कौन गई, एक बात उसके मन के अंदर आ गई कि अरे जब जामुन इतने मीठे हैं तो उसको खाने वाला जो बंदर है उसका दिल कितना मीठा होगा। अभी ये मन ही मन में मगरमच्छनी सोच ही रही थी। तो खैर उसने ये बात मगरमच्छ को नहीं कही। अगले दिन निकला, मगरमच्छ फिर चला गया वहां पर और अब मगरमच्छ और बंदर की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दोनों में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ ने कहा चलो आओ मैं तुम्हें सवारी कराता हूं। तो बंदर जो है वो उतरा, उसने कहा अरे मैं तो पानी में डूब जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी पीठ पे बैठो और हम नदी में दूर तक जाएंगे और घूम के आएंगे और बात भी करेंगे। तो बंदर जो है मगरमच्छ के पीठ के ऊपर जो है कूद कर बैठ गया और वो नदी में बहुत दूर तक घूमते गए, बातचीत करते रहे, खूब बातचीत की, जामुन भी खाए। इसी तरीके से 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन इस तरीके से दिनों दिन जो है बीतते चले गए और उनके अंदर दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। जैसे एक दिन
शाम के वक्त मगरमच्छ अपने घर पहुंचा तो देखा कि मगरमच्छनी जो है वो उदास बैठी है, नाराज बैठी है। तो उसने मगरमच्छ से कहा कि देखो मैं एक बात कहूं तुम्हें। ने कहा कहो। उसने कहा मुझे बंदर का दिल खाना है, मुझे तो बंदर का दिल चाहिए, क्योंकि जिस जामुन को खाने से इतना मीठा जामुन लग रहा है, इतना स्वाद लग रहा है, तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। अब वो मगरमच्छ जो है वो एकदम जो है वो सक पका गया। उसने कहा अरे भाग्यवान, ये क्या बोल रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बंदर तो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मैं उसको नहीं मार सकता। तो दोनों में काफी कहा सुनी हो जाती है, लेकिन मगरमच्छनी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा नहीं, मुझे तो बंदर का दिल चाहिए। अब मगरमच्छ परेशान हो जाता है, अब वो करे तो क्या करे। तो अगले दिन वो चला जाता है, फिर बंदर के पास चला जाता है। तो वहां जाकर बंदर से वो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन अंदर ही अंदर जो है मगरमच्छ जो है उसके अंदर तूफान उठा हुआ है। क्या कहे, कैसे कहे, बंदर तो उसका दोस्त है, बंदर को कैसे मार सकता है। खैर उस दिन उसने जो है ये बात अपने मन के अंदर रखी और वो फिर शाम को घर लौट गया। तो घर पे देखता है कि मगरमच्छ ने जो है वो बीमारी का जो है बहाना कर लिया उसने, और उसने कहा जब तक मुझे तुम बंदर का दिल नहीं लाके दोगे, जब तक मैं ठीक नहीं होंगी। अब मगरमच्छ ने ठान लिया था कि अपनी पत्नी को बचाना है, तो अब बंदर का दिल जो है वो लाना ही पड़ेगा, बंदर को मारना ही पड़ेगा। अगले दिन निकलता है अपने घर से सोचकर, और बंदर को कहता है अरे सुनो बंदर भाई, आज आपकी भाभी ने आपको बुलाया है, जो जामुन आप देते हो ना मीठे मीठे। बंदर कहता हाँ। तो वो उसका आपको धन्यवाद देना चाहती है, आपको घर पर बुलाकर आपकी दावत करना चाहती है। बंदर खुश हो जाता है, चलो भाभी ने बुलाया है। लेकिन जब चलने लगते हैं तो उसने कहा भाई मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर, तुम तो नदी के दूसरे किनारे हो, मैं तो पानी में डूब जाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा क्यों, अरे आप मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं आपको अपने घर तक ले जाऊंगा, दूर तक ले जाऊंगा, हम तो घूमते हैं, आपको नदी के अंदर हम घूमे नहीं है क्या। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा वो तो बहुत दूर है तुम्हारा घर। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, आप मेरी पीठ पर बैठो और हम चलते हैं, और वहाँ तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी। अब बंदर जो है पेड़ से नीचे कूदता है और अपना मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो जाता है। अब दोनों जाते हैं, बात करते हुए जा रहे हैं, लेकिन मगरमच्छ के मन के अंदर तो उथल पुथल चल रही है कि क्या करे। अब मगरमच्छ जो है वहां से नदी के बीचों बीच आ जाता है, और जो जामुन का पेड़ है उससे काफी दूर निकल आता है। अगर मगरमच्छ से जो है वो अब रहा नहीं जाता, अब वो बंदर को ये कहता है भाई बंदर भाई मुझे माफ करना, और मेरी पत्नी ने तुम्हारा जो दिल है उसे खाने की इच्छा जो है जताई है, और इसी के लिए जो है मैं आज आपको अपने घर लेकर जा रहा हूं। अब बंदर एकदम सख्ते में आ जाता है, कह रहे ऐसा कैसे कर सकता है मगरमच्छ, ये तो दोस्त है मेरा, तो मुझे कैसे मार सकता है। लेकिन ये बात बंदर ने अपने मन ही मन में सोची, और उसने एकदम कहा अरे मगरमच्छ भाई, आपने पहले क्यों नहीं कहा कि भाभी को मेरा दिल चाहिए, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो
दिल तो मैं जामुन के पेड़ के ऊपर छोड़ के आ गया हूं। तो मगरमच्छ ने कहा अच्छा। तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं, चलो वापस चलते हैं, घूमो, और मैं पेड़ पे से जो है वो दिल लेकर आऊंगा और मैं भाभी को वो दिल दे दूंगा। तो चलो इस बहाने ये तो हुआ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त होने के नाते मैं उसके दोस्त के काम आ गया। तो भाभी भी बड़ी खुश होगी। तो मगरमच्छ जो है यहाँ पर बच्चों जो बंदर की जो चालाकी है वो समझ नहीं पाता। जानते हैं क्या करा वहां पर बंदर ने? बंदर ने बहुत संयम से काम लिया और वो घबराया नहीं परिस्थिति से। तो उसने कहा चलो मगरमच्छ भाई चलो पेड़ पे चलते हैं, वहां से दिल लेकर आते हैं। तो मगरमच्छ जो है वो मुड़ गया और अपना फिर दोबारा जो है वो जामुन के पेड़ की तरफ जो है वो चल दिए। दोनों बैठे हुए बात करते हुए जा रहे हैं। लेकिन बंदर ने जरा सा भी मगरमच्छ को एहसास नहीं होने दिया कि वो समझ गया कि वो तुझे छोड़ेगा नहीं, मार देगा। लेकिन बंदर भी खूब चालाक था। उसने मगरमच्छ को खूब बातों में लगाया और नदी का किनारे आते 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 जैसे ही पेड़ नजदीक आया उसने कहा अच्छा रुको मैं दिल लेकर आता हूं। और फटाक से उसने लंबी छलांग लगाई और सीधा पेड़ के ऊपर जो है वो चढ़ गया। अब मगरमच्छ इंतजार करने लगा। अब बंदर ने कहा मगरमच्छ भाई अब तुम जाओ, तुम हमारे दोस्त नहीं हो सकते। कभी कोई दोस्त को भी कभी मारता है। जाओ और अब फिर कभी यहां पर लौट के नहीं आना, क्योंकि मैंने तुमको अच्छा दोस्त बनाया था लेकिन तुम अच्छे दोस्त नहीं निकले। और बंदर ने उसको वहीं से अलविदा कर दिया। तो बच्चों उसके बाद मगरमच्छ ने क्या किया? मगरमच्छ वहां से उदास होकर वापस वो अपनी पत्नी के पास लौट गया। लेकिन उसको इस बात का बहुत ही अफसोस था कि उसने अपनी पत्नी के कहने में आकर एक अच्छा दोस्त खो दिया और कहीं ना कहीं वो खुद भी मूर्ख बन गया। तो बच्चों यहाँ बंदर ने बहुत ही चालाकी से जब मगरमच्छ ने उसे पानी के बीच में ले गया और उसने कहा कि हाँ आज जो है तुम्हें मारना है और मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाएगी, तो बंदर ने बहुत ही चालाकी से बहुत संयम रखा और खुद के ऊपर काबू रखा और संयम से उसने मगरमच्छ को मूर्ख बना दिया और वो वापस जो है अपने पेड़ पर जो है वो पहुंच गया। तो इससे बच्चों एक सीख मिलती है कि समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो है वो हमें संयम और धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और वो धैर्य और संयम ही है जो आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है और आपको आपकी मंजिल और आपको जीत दिलाता है। तो बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई, मगरमच्छ और बंदर की कहानी? हाँ, हम जानते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है, क्योंकि यही कहानी तो आपने हमें भेजी थी। क्योंकि पिछली बार जो हमने आपके सामने रखी थी एक किसान और 4 बेटे की कहानी, तो आप बच्चों ने ही तो कहा था कि हमें इस बार जो है बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुननी है। तो हमने आपकी रुचि के अनुसार इस कहानी को आपके सामने पेश कर दिया। अब आपकी ड्यूटी तो बनती है कि इस कहानी को बहुत प्यार से, बहुत धैर्य से सुने और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, है ना? तो आज बस इतना ही बच्चों। अगले शनिवार को फिर नई कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। कल हम
दादी नानी से सुनते थे, आज हम अपनी भी कहानी सुना सकते हैं। हम बच्चों के लिए सुनो कहानी, सुनाओ कहानी। बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद ही नहीं आई होगी, बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि कहानी आपकी रुचि के अनुसार बनी है। जैसा आपने कहा डे नाइट इंडिया टीवी को, वैसा ही डे नाइट इंडिया टीवी ने उसको आपके सामने पेश कर दिया, है ना? जब आपने कहा वैसा ही हमने करके आपको सामने रख दिया। तो आपको ये कहानी पसंद आई, ये हम जानते हैं। आपको बता दें कि जो सिलसिला शुरू हुआ है, डे नाइट इंडिया टीवी ने पहली बार जो है बच्चों के सुझावों पर, बच्चों के जो माँ बाप हैं, जो गार्जियंस हैं, उनके सुझावों पर हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी का ये सिलसिला शुरू किया है। और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज जो हमारे जो बच्चे जो हैं मोबाइल में ज़्यादा देर घुसे रहते हैं, मोबाइल में ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी कई मौके पर बोल चुके हैं कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकल फोबिया में घुस गए हैं। बोलते सब हैं, लेकिन उसको बाहर निकालने का रास्ता क्या है, बाहर कैसे निकलेंगे, इसके ऊपर गंभीरता से देश में विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो डे नाइट इंडिया टीवी का ये पहला प्रयास है कि उनको अच्छी कहानियाँ उनको सुनाई जाए, वो कहानियाँ सुनाई जाए जिनमें वो रुचि लें, उनके रुचि के अनुसार वो कहानियाँ बने। और वो कहानियाँ जो दादा दादी नाना नानी से हम लोग सुनते थे, चंदा मामा की कहानी हम लोग सुनते थे, उन कहानियों को अच्छे ढंग से बच्चों के सामने पेश किया जाए। हम जानते हैं कि लगातार ये समस्या पूरे एक परिवार में नहीं है, परिवार से बच्चे मोबाइल फोबिया में खोते जा रहे हैं और उसके चलते वो परिवार से कटते जा रहे हैं। परिवार में जो रिश्ते हैं और जो समाज में जो रिश्ते हैं उन सब से कटते जा रहे हैं। मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप महसूस करते होंगे, यदि आपके परिवार में यदि कोई मेहमान आते हैं तो आपके बच्चे जो है उन मेहमान पर ध्यान नहीं देते, वो अपने मोबाइल में ही मस्त रहते हैं। तो ये एक तरीके से परिवार में कटना होता है। और यदि गार्जियंस या माँ बाप उनको मोबाइल से जो है वो बंद करने के लिए बोलते हैं तो वो माँ बाप के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो यही जो बड़ी जो भयानक और ये जो खतरनाक प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति से हमें बच्चों को बाहर निकालना है। और उसका डे नाइट इंडिया टीवी ने सोचा यही एक तरीका है जिससे वो बाहर निकल पाए, क्योंकि भारत सरकार भी कह रही है और डे नाइट इंडिया टीवी भी जो है वो भारत सरकार के मुताबिक जो है अपने इस कार्यक्रम को लेकर आया है। क्योंकि डे नाइट इंडिया टीवी लगातार जो है ये महसूस कर रहा था कि बच्चों को जो टेक्निकल फोबिया है उससे कैसे बाहर निकाला जाए। तो आपने जो सुझाव दिए, उन्हीं सुझावों को हमने अपने इस कार्यक्रम में उतारा और कोशिश की कि अच्छे तरीके से बच्चों के सामने वो कहानी पेश किया जाए जिस कहानी को सुनकर उसको मज़ा आए, आनंद आए, और आनंद के साथ जो है वो जो कहानियों में जो हम सुनते थे और आखिर में जो संदेश होता था जीवन में आगे बढ़ने का, वो संदेश इन कहानियों से उन बच्चों को मिले, ताकि वो जो संदेश है वो अपने जीवन में उतार पाएँ और अपना विकास कर पाएँ, अपने परिवार का विकास कर पाएँ, समाज का विकास कर पाएँ। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो बच्चे कल के नेता बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे और देश के निर्माण में जो है वो विशेष भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, डे नाइट इंडिया टीवी पहली बार देश में, आप कहीं भी रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, विदेश में रहते हो, और यदि आप डे नाइट इंडिया टीवी के ये जो हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी से जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, तो डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए भी मौका दे रहा है, आपको भी मौका दे रहा है। आप अपना स्क्रिप्ट जो है हमें भेज सकते हैं। और डे नाइट इंडिया टीवी ऐसी कहानियों पर भी काम कर रहा है जो अभी तक कहीं प्रकाश में नहीं आई हैं और जो रीजनल में, छोटे छोटे रीजनल में उन कहानियों का सुनाई जाती है, लेकिन वो कहीं प्रकाश में नहीं आ रही हैं। यदि ऐसी कहानियाँ यदि आपके संज्ञान में हैं तो आप डे नाइट इंडिया टीवी से संपर्क कर सकते हैं, डे नाइट इंडिया टीवी के संज्ञान में ला सकते हैं, ताकि हम उन कहानियों को देश के सामने लाएं, बच्चों के सामने लाएं। तो यही कोशिश है, हमारे बच्चे आज जो है अपना विकास करें, देश का विकास करें, यही कोशिश है और ये कोशिश लगातार जारी रहेगी।
और हमें उम्मीद है कि आपको इस अभियान में जो बच्चों को जो टेक्निकल फोबिया से बाहर निकालना है, आप इसमें डे नाइट इंडिया टीवी का सहयोग करेंगे। हम जानते हैं वो आप कैसे कर पाएंगे। आपको इस स्टोरी को, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक करनी है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टच कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच कर पाएँ। तो हमें उम्मीद है कि इस अभियान में, अभियान छोटा ज़रूर है, लेकिन इस अभियान में हम लोग जो है दूर तक जाएंगे और जो टेक्निकल फोबिया में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी बच्चों के लिए खास। नाना नानी, दादा दादी, चंदा मामा की कहानी बच्चों के लिए खास और सबके लिए खास। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं। देश भर के सभी म्यूजिक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली के अंदर 16 अप्रैल 2023 को सीज़न 2 दिल्ली आइडल होने जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई में इंडियन आइडल होता है, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली आइडल होता है। अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो भी म्यूज़िक लवर्स है पूरे देश भर में, जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन और ऑडिशन जारी हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑडिशन जो है दे सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति जो है इसमें हिस्सा ले सकता है और दिल्ली आइडल बनने का आपके पास जो है ये सुनहरी मौका है। दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए और म्यूजिक प्रेमियों के लिए। दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूजिकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।